ये कहानी है वृंदावन जंगल की, जहाँ पर एक तांत्रिक बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थे। तांत्रिक जंगल के इतने अंदर बैठे थे कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। इधर भोलू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। श्यामू भोलू से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि भोलू श्यामू का सगा भाई नहीं था। श्यामू भोलू को हरदम मारने की सोचता था। श्यामू ने एक योजना बनाई और वह उसी तांत्रिक के पास जाने लगा, क्योंकि श्यामू को उस तांत्रिक का ठिकाना पता था। श्यामू उस तांत्रिक के ठिकाने पर आ गया और उसी तांत्रिक के पास आकर खड़ा हो गया और तांत्रिक को देखने लगा। तांत्रिक इतनी कठोर तपस्या में लीन था, उस तांत्रिक को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो श्यामू को श्राप देने को होता है। तांत्रिक कहता है कि तूने मेरी तपस्या को तहस नहस कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा तपस्या में लीन था और तूने आकर यहाँ मेरी तपस्या को भ्रष्ट कर दिया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी समस्या बताओ। तांत्रिक बहुत क्रोध में खड़ा हो गया और श्यामू को देखने लगा और श्यामू से कहने लगा कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तांत्रिक श्यामू को हवा में उड़ा देता है। तभी श्यामू कहता है कि महाराज, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी सहायता लेने आपके पास आया था। श्यामू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तांत्रिक को क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी तांत्रिक श्यामू को नीचे उतार देता है और श्यामू उससे कहता है कि एक मेरा भाई है जिसे मैं बहुत ही नफरत करता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तांत्रिक को अपनी सारी बात बताने लगता है। कहता है कि भोलू मेरा सगा भाई नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता। भोलू से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसके बदले तुम जो कहोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। तभी तांत्रिक कहता है, ठीक है, उसे तुम यहाँ लेकर आना। जैसा जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा वैसा वैसा करना, जिससे तुम्हारे भाई की मौत हो जाएगी। तांत्रिक की बातें श्यामू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी तांत्रिक श्यामू से कहता है कि तुम कल सुबह अपने भाई भोलू को यहाँ लेकर आना। सूर्य न निकल पाए उससे पहले तुम उसको यहाँ लेकर आना, इससे मैं तुम्हारे भाई की बलि दे दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर भोलू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। जैसे भी वह भोलू के सामने जाता है, भोलू के नज़दीक जाने लगता है। पहली बार वह भोलू के नज़दीक जाता है और भोलू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मन ही मन में वह बहुत खुश होता है कि भोलू, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी भोलू से कहता है कि मेरे छोटे भाई, चल आज तुझे मैं शहर घुमाने ले चलता हूँ, वहाँ तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। भोलू इतना नादान था कि श्यामू के साथ जाने लगता है और सोचता है कि आज मेरा भाई मुझे अच्छी अच्छी चीज़ खिलाएगा। लेकिन भोलू को वह तांत्रिक के पास लेकर पहुंच जाता है। भोलू ने देखा कि आज मुझे भैया ने जंगल में लाया है। अपने भैया से पूछता है कि भैया, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और ये सामने कौन बैठा है जो बहुत ही डरावना लगता है। तभी तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है और उस छोटे लड़के को देखकर तांत्रिक का मन पिघल जाता है। उस छोटे बच्चे की उदासी देखकर तांत्रिक बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस छोटे बच्चे को मारकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तभी तांत्रिक कहता है कि श्यामू, तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। इस नादान छोटे बच्चे को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह इतना भोला है कि तुमने इसे झूठ भी बोला, तब भी यह तुम्हारे साथ चला आया। तांत्रिक ने श्यामू से कहा कि इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैं नहीं तो भगवान तुम्हें सज़ा इसकी ज़रूर देगा। तब भी श्यामू नहीं मानता है और वो तांत्रिक से कहता है कि मुझे इसकी मौत चाहिए। तभी तांत्रिक को क्रोध आ जाता है और वो श्यामू से कहता है कि इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तांत्रिक ने श्यामू को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है और कह देता है कि इतना भोला बच्चे की तुम जान लोगे, तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। यह सब नज़ारा देखकर छोटा बच्चा डर जाता है, क्योंकि तांत्रिक देखने में तो बहुत
खतरनाक लगता था। तभी भोलू तांत्रिक से कहने लगता है कि मेरे भैया को माफ़ कर दो, मेरा उनके सिवा और इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ है मेरा भाई ही मेरे लिए सब कुछ है। तांत्रिक उसकी उदासी देखकर उसको माफ़ कर देता है और कहता है कि जिस बच्चे को तुम मारना चाहते थे, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। यह सब देखकर श्यामू बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।